गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समान, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। अनुपात और समानुपात। समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात अनुपात किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो या दो से अधिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। अब हम जानेंगे कि समानुपात किसे कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे समानुपात। समानुपात जब दो अनुपाती राशियाँ आपस में समान हों तो उसे समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जब दो अनुपाती राशियाँ आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहा जाता है या समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। देखिए A अनुपाते B बराबर है C अनुपाते D के। A अनुपाते B बराबर है C अनुपाते D के। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? देखो इसको हम A बटे B के रूप में भी लिख सकते हैं। A बटे B बराबर C बटे D। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि वज्र गुणन। तो ये क्या हो जाता है? तो A गुणे D हो जाएगा। यहाँ पे A गुणे D बराबर B गुणे C। B गुणे C ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला? तो A अनुपाते B बराबर C अनुपाते D क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। यहाँ पे देखिए A गुणे D बराबर है B गुणे C के। अर्थात समानुपाती पदों में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। अंतः पदों के
गुणनफल के तो समानुपात में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपने समानुपात समझ लिया होगा, जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हों, जब दो अनुपाती राशियां आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए, समान प्लस अनुपात, समान प्लस अनुपात यानी कि अनुपात समान हो तो उसे ही हम समानुपात कहते हैं, तो उसे ही हम समानुपात कहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सुपर टेट में आपको 6 पैटर्न पढ़ना है, जिसमें से हम आज फर्स्ट पैटर्न खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पैटर्न फर्स्ट, पैटर्न फर्स्ट, खंडित अनुपात से खंडित अनुपात से खंडित अनुपात से सम्मिलित अनुपात, सम्मिलित अनुपात बनाना। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन क्या है, यदि a अनुपाते b बराबर 5:2 हो तथा b अनुपाते c 3:7 हो तो क्या सॉल्व करना है, क्या निकालना है हमको, a अनुपाते b अनुपाते c। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, बट हम 2 मेथड पढ़ेंगे। आपको जो सही लगेगा आप उसी से सॉल्व करिएगा। तो फर्स्ट मेथड क्या है, क्विज मेथड, क्विज मेथड। और सेकंड मेथड क्या है, एरो मेथड, एरो मेथड, एरो मेथड। तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया है, a अनुपाते b बराबर 5:2। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे a अनुपाते b, कितना दिया गया है, 5:2। तो यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे 5:2 और फिर यहाँ पे b अनुपाते c बराबर 3:7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए जो रिपीटेड है, जैसे a अनुपाते b है और फिर उसके बाद b अनुपाते c है, तो यहाँ पे सिर्फ b 2 बार रिपीट हो रहा है, b 2 बार रिपीट हो रहा है, जैसे a अनुपाते b फिर b अनुपाते c। तो इसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे b अनुपाते c, इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला हो गया 5:2, a अनुपाते b बराबर 5:2 और उसके बाद जब दूसरी बार आएगा b अनुपाते c बराबर 3:7, तो ये लाइन हम चेंज कर देंगे और इसके नीचे लिखेंगे। तो b अनुपाते c कितना दिया गया है, 3:7। तो यहाँ पे लिखेंगे 3:7। अब इसको हम ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ खाली है इसको हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, यहाँ पे बॉक्स बना देंगे ताकि हमें याद रहे कि यही बॉक्स हमें भरना है, नहीं तो हम भूल भी सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है हमसे। तो यहाँ हम बॉक्स बना देंगे, ये वाला भरना है। अब इसको कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए जैसे इस साइड का बॉक्स खाली है दाहिनी साइड का, तो हम दाहिनी तरफ वाला अंक रिपीट करेंगे, दाहिनी तरफ वाला अंक रिपीट करेंगे। जैसे इधर का ये बॉक्स खाली है ये वाला दाहिनी तरफ का, तो ये 2 हम रिपीट करेंगे, ये दाहिनी तरफ है तो 2 इधर रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब यहाँ देखिए इधर ये हमारे लेफ्ट साइड में है, बाईं तरफ है, और ये बाईं तरफ का बॉक्स खाली है तो हम बाईं तरफ वाला ये अंक रिपीट करेंगे। तो ये 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब इसको हम सीधे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे।
सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 7 का 2 में मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे अनुपात लगा देंगे, 2 का 3 में मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई तो 15 हो जाएगा। और मुझसे क्या पूछा गया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो यही आ जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना 15 अनुपाते 6 अनुपाते 14, यही आ जाएगा। अगर ये और सरल रूप में टूट सकता तो हम इसको तोड़ देते। देखिए अगर ये 16 होता 15 की जगह तो ये तोड़ सकते थे, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, ये टूट जाता तो 8 अनुपाते 3 अनुपाते 7 हो जाता। बट यहाँ पे 15 है तो एक नहीं टूट रहा है तो हम नहीं तोड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। 15 अनुपाते 6 अनुपाते 14। हम देखेंगे एरो मेथड से। ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया गया 5 अनुपाते 2, तो यहाँ पे 5 अनुपाते 2 लिखेंगे। उसके बाद b अनुपाते c, तो इसको भी वैसे ही जो अंक रिपीट हो रहा है एक ही बार लिखेंगे, तो b अनुपाते c यहाँ पे लिखेंगे। और फिर b अनुपाते c का मान कितना है 3 अनुपाते 7, तो इसके नीचे लिखेंगे 3 अनुपाते 7। इस प्रकार यहाँ पे हमें बॉक्स नहीं बनाना है। इसको कैसे करना है, यहाँ पे एरो लगाएंगे, इस प्रकार एरो लगाएंगे, फिर ऊपर लगाएंगे इस प्रकार, फिर इस तरह एरो लगाएंगे। अब जिस तरह एरो गई है ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 का 3 में मल्टीप्लाई तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात का निशान लगाएंगे। और 2 का 3 में मल्टीप्लाई, देखिए एरो कहाँ से कहाँ गई है 3 से 2 के पास, 3 का 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा अनुपात का निशान। और 7 का 2 मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 14। तो देखिए वही सेम यहाँ भी आया है, जो यहाँ 15 अनुपाते 6 अनुपाते 14 था, सेम यही आंसर यहाँ भी आया है। तो आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं, उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए अनुपाते बी बराबर दिया गया है 5 अनुपाते 2, कामा बी अनुपाते सी 3 अनुपाते 7, यहाँ पर अनुपात का निशान है 3 अनुपाते 7 तथा सी अनुपाते डी बराबर 9 अनुपाते 8 हो, तो हमें क्या सॉल्व करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, और दूसरा बी अनुपाते डी निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर दिया गया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, सबको एक एक बार ही हम लिखेंगे। तो ए अनुपाते बी कितना दिया गया है 2 अनुपाते 5, 2 अनुपाते 5, और यहाँ पर b अनुपाते सी कितना दिया गया है 3 अनुपाते 7। तो ये लाइन हम छोड़ देते हैं। तो कितना दिया गया 3 अनुपाते 7, तो b अनुपाते सी 3 अनुपाते 7 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद c अनुपाते d 9 अनुपाते 8 दिया गया है इसका मान, तो यहाँ पर c अनुपाते d का मान 9 अनुपाते 8 यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर जहाँ भी खाली है वहाँ पर हम बॉक्स बना देंगे, यहाँ और यहाँ, और यहाँ भी खाली है, और यहाँ खाली है, और यहाँ भी खाली है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये वाला बॉक्स ये दाहिनी साइड है, दाहिनी साइड वाला बॉक्स खाली है, तो दाहिनी तरफ वाला हम अंक ये रिपीट करेंगे। तो यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे। और इधर देखिए, इधर दाहिनी साइड वाला ये बॉक्स खाली है तो दाहिनी साइड वाला अंक रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। अब इधर ये बाएं साइड वाला खाली है बॉक्स, तो यहाँ पर 3, यहाँ पे बाएं साइड वाला हम रिपीट कर देंगे। यहाँ पर भी बाएं साइड वाला बॉक्स खाली है तो यहाँ भी अंक रिपीट कर देंगे 9, 9, ये इसको लिख देंगे। अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8, देखो 8 का 5 में मल्टीप्लाई तो ये 40 हो जाएगा, 40 का 7 में मल्टीप्लाई तो 7 चौक 28, ये 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 7 पच्चे 35, 35 का 9 में मल्टीप्लाई, 9 पच्चे 45, 5 4 कैरी, 9 3 27, 27 4 31, 315। 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15, 15 का 9 में ये 135 हो जाएगा। तो 2 3 6, 9 का 54, ये 54 हो जाएगा।
A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का मान ये आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।